निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 और 14। प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इज़राइली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वे मनुष्य के हों या पशुओं के, मेरे ही हैं। मूसा ने लोगों से कहा, यह दिन स्मरण रखना। इसी दिन तुम अपनी दासता के घर मिस्र से निकलकर बाहर आए हो, क्योंकि प्रभु ने अपने बहुबल से तुम्हें उस स्थान से बाहर निकाला है। इसलिए तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। अबीब के महीने में आज के दिन तुम बाहर आए। प्रभु तुम्हें कानानियों, हित्तियों, अमोरियों, हिवियों और यबूसियों के देश ले जाएगा, जिसे प्रभु ने तुम्हारे पुरखों को देने के लिए शपथ पूर्वक वचन दिया था। उस देश में जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है, वहाँ तुम इसी महीने में यह पर्व मनाओगे। तब 7 दिन तक तुम बेखमीर रोटी ही खाओगे और 7वें दिन प्रभु के आदर में एक उत्सव मनाओगे। उन 7 दिनों में बेखमीर रोटी ही खाई जाएगी। ना तो तुम्हारे पास खमीरी रोटी होगी और ना तुम्हारे सीमांतों में ही। इस दिन तुम लोग अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे, जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया, उसकी स्मृति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया। यह मानो तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह और तुम्हारी आंखों के बीच एक स्मारक होगा, जिसे तुम निरंतर प्रभु की संहिता की चर्चा करो। इसलिए तुम प्रतिवर्ष निश्चित समय पर इस आदेश का पालन करते रहोगे। फिर जब प्रभु तुम्हें कानानियों के देश पहुंचा दे और उसे तुम्हें दे दे, जैसा उसने तुम्हें और तुम्हारे पुरखों को शपथ पूर्वक वचन दिया था, तब तुम अपने सब पहलौठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे। तुम्हारे पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी प्रभु के होंगे। तुम गधे के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को मेमने से छुड़ाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। तुम अपने अर्थात मनुष्य के प्रत्येक पहलौठे पुत्र को छुड़ाओगे। जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि इसका अर्थ क्या है, तो उसे यह बताना, प्रभु ने अपने भुजबल से हमें दासता के घर मिस्र से बाहर निकाला था। जब फिरौन हठपूर्वक हमें निकलने नहीं देता था, प्रभु ने मिस्र देश के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को, चाहे वे मनुष्य का हो या पशु का, मार डाला था। इसलिए हम प्रभु को सब पहलौठे बच्चों को अर्पित करते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया था। यह मानो तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह और तुम्हारे मस्तक पर एक स्मरक होगा। मिस्र से निर्गमन। जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तब ईश्वर उन्हें फिलिस्तियों के देश के मार्ग से होकर नहीं ले गया, यद्यपि वही सीधा मार्ग था। ईश्वर ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि लोग युद्ध के डर से पछताने लगें और फिर मिस्र लौट जाएं। इसलिए ईश्वर उन लोगों को निर्जन भूमि के मार्ग से घुमाकर लाल समुद्र की ओर ले गया। इज़राइली मिस्र देश के बाहर अस्त्र शस्त्र के साथ निकले। मूसा अपने साथ यूसुफ का शव भी ले गया, क्योंकि यूसुफ ने इज़राइलियों को यह शपथ खिलाई थी कि जब ईश्वर तुम्हारी सहायता करने आएगा, तब तुम यहाँ से मेरा शव साथ ले जाओगे। सुकोत से आगे जाकर उन्होंने निर्जन प्रदेश के किनारे में एताम में अपने तंबू खड़े किए। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सकें। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा। अध्याय 14। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को कहो कि वे पीछे की तरफ मुड़कर मिगदौल और समुद्र के बीच में पी हिहिरोत के सामने बाल सफोन के सामने समुद्र तट पर अपने तंबू खड़े नहीं करें। फिरौन इज़राइलियों के विषय में यह सोचेगा कि वे देश में कहीं भटक रहे हैं और कहीं निर्जन प्रदेश में फंस गए हैं। मैं फिरौन का हृदय कठोर कर दूंगा, जिससे वह उनका पीछा करे। तब मैं फिरौन और उसकी सारी सेना को अपनी शक्ति का परिचय दूंगा, जिससे मिस्र लोग जान जाएं कि मैं ही प्रभु हूँ। इस पर उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इज़राइली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदल कर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इज़राइलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया। 600 श्रेष्ठ
रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घोड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पीहहीरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्र हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र से निकाल कर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे दो भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घोड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घोड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्र जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इज़राइलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सके। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इज़राइली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घोड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इज़राइलियों से दूर भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घोड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र के तह पर इज़राइलियों का पीछा करने वाले फिरौन की सारी सेना के रथ और घोड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए, उनमें एक भी नहीं बचा। इज़राइली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इज़राइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इज़राइलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इज़राइली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उनके सेवक मूसा में विश्वास किया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 39। मैंने कहा था, मैं सावधान रहूंगा, जिससे मैं अपनी जीवा से पाप ना करूं। जब तक विधर्मी मेरे पास हैं, मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। मैं मौन और शांत रहा, मैं व्यर्थ चुप रहा, मेरी वेदना बढ़ गई।
मेरा हृदय मेरे अंतरात्मा में जलता रहा, मैं आहें भरता रहा, मुझ में आग धधकने लगी और मेरी जीवा बोल उठी। प्रभु, मुझे बता कि मेरा अंत कब होगा, मेरे कितने दिन शेष हैं, जिससे मैं समझूं कि मैं कितना क्षणभंगुर हूं। देख, तूने मेरे दिनों को बित्ते से मापा है, मेरी आयु तेरे सामने नहीं के बराबर है। सब मनुष्य श्वास मात्र है, मनुष्य छाया की तरह अपनी राह चलता है, उसकी सारी क्रियाशीलता निरर्थक है। वह धन एकत्र करता है और नहीं जानता कि उसे कौन बटोर लेगा। प्रभु, मुझे क्या पाने की आशा है, मेरी आशा तुझ पर लगी है। मुझे अपने पापों से मुक्त कर, मैं मूर्खों के अपमान का पात्र ना बनूं। मैंने अपना मुंह बंद किया, उसे नहीं खोलूंगा, क्योंकि यह कार्य तेरा ही है। अब मुझ पर प्रहार ना कर, मैं तेरे हाथ की मार से नष्ट हो गया हूं। तू दंड देकर मनुष्यों को सुधारता है, जो संपत्ति उसे प्रिय है तू उसे मकड़ी के जाले की तरह नष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य श्वास मात्र है। प्रभु, मेरी प्रार्थना और मेरी पुकार सुन, मेरे आंसुओं पर ध्यान दे, मौन ना रह, क्योंकि मैं तेरे यहाँ अतिथि हूँ, अपने पूर्वजों की तरह प्रवासी हूँ। मुझसे अपनी कोप दृष्टि हटा, जिससे चले जाने और समाप्त होने के पूर्व मुझे सांत्वना मिले। संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 22। विवाह भोज का दृष्टांत। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए, मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मरे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने थे। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बंद कर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं
लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। कैसर का कर। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांप कर ईसा ने कहा, ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। जब उन्होंने एक दिनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए।